सतोगुण के बारे में सुना होगा, रजोगुण के बारे में सुना होगा आपने, तमोगुण के बारे में सुना होगा। तो इन कर्मों की वजह से इंस्पिरेशन होती है जिससे आदमी की कर्म करता है। अगर जो है ना आदमी को कुछ ऐसी इंस्पिरेशन है कि वो सात्विक कर्म करता है, इसके माने कि वो अपने सुख के लिए करता है। अगर आदमी को ऐसी इंस्पिरेशन है कि वो रजोगुण में है, तो उसको ऐसी इंस्पिरेशन होगी कि वो कर्म करे अपने कुछ काम के लिए, उसकी कामना की सिद्धि के लिए कर्म करे, तो इसके माने कि वो रजोगुण में है। और अगर जो है ना वो किसी मोहवश काम कर रहा है या ज्ञान से काम कर रहा है या उसमें कुछ लेजीनेस आ गई है, तो इसके माने की ज़रूर वहाँ तमोगुण काम कर रहा है, क्योंकि तमोगुण की वजह से ऐसे तरह के कर्म हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान साफ कहते हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। मतलब आपके जो गुण हैं, बॉडी में जो गुण हैं, वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। वो उस पर ऊपर आपका बस नहीं है। जब आप पैदा हुए तो कौन कौन से गुण लेके पैदा हुए ये आपको नहीं मालूम। यहाँ तो आप आए संसार में, फिर तमाम लोगों से कांटेक्ट हुआ, इसके बाद में आप परिस्थितियाँ बदली, आपके एटीट्यूड्स बदले, आपके जो है जॉब्स बदले वगैरह वगैरह। लेकिन जो आप लेके आए थे गुण अपनी बॉडी में, जिसके हिसाब से बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है कि वो कौन सा कर्म करेगी, उसके बारे में आप नहीं जानते एक्चुअली। तो इसीलिए जो ये समझता है कि मैं करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो भगवान कहते हैं ये तो भाई अहंकार ही है, सिर्फ ये ईगो है। बॉडी है तो ईगो है, एग्जिस्टेंस है, वो ईगो एग्जिस्टेंस है। तो आदमी की एग्जिस्टेंस है तो ईगो है उसका। तो वो कहता है यार मैंने किया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो बॉडी ने किया है। बिकॉज पहले ही भगवान कह चुके हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो आत्मा और एक शरीर आत्मा का। तो आत्मा जो है ना वो काम नहीं करता। वो जो जिस शरीर में होता है, वो शरीर उसने कुछ गुण जो होते हैं प्रकृति के अनुसार जो उसे मिलते हैं, उसी हिसाब से वो काम अपन करता रहता है। तो वो कहते हैं अहंकार तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है ना, अगर मुझ में यानी कि अंतर्यात्मी परमात्मा में, मतलब और अपने को कहते हैं मैं अंतर्यात्मी परमात्मा हूँ, और मुझ में आप जो है ना अपना मन लगा के संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म करते हैं, तो आपको उन कर्मों का अच्छा बुरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन, तुम मुझे मन में रखो, मुझे चित्त में रखो और युद्ध करो। ठीक, यहाँ तक तो हम समझ गए कि यहाँ युद्ध कैसे करना है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि श्री कृष्णा इज मेकिंग अर्जुन द मोस्ट प्रोफेशनल वॉरियर, because he is freeing him in all kinds of, from all kinds of, tidbits and all that. He says, you go ahead and work your 100% for this war. Because आदमी जब काम करता है, ऐसा आदमी जो भगवान की तरफ लगा हुआ है, तो वो लोक संग्रह के लिए काम करता है। वो फिर और वो किसी के काम करने लायक नहीं रहता, वो लोक संग्रह के लिए काम करता है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझ में चित्त को लगाओ और युद्ध